अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे हमारे पास ट्रांस इफ़ेक्ट ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांस इफ़ेक्ट देखिए। ट्रांस इफ़ेक्ट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है बच्चों। ट्रांस इफ़ेक्ट की जो हमारे पास डेफिनेशन वो हमारे पास ये होती है कि किसी भी लिगेंड का वो वाला इफ़ेक्ट जो अपने ट्रांस वाले जो पोजीशन पे लिगेंड लगा होगा उसके बॉन्ड को वीक कर देगा और कोई भी जो दूसरा लिगेंड होगा वो उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तरफ लगा हुआ किसी भी सेंटर में एटम, मैं कहता हूँ ये सेंटर में एटम है, सेंटर में एटम के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, दूसरी साइड पे फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, इसके ट्रांस इफेक्ट की वजह से इसकी जो ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ है, इसके सामने वाले जो पोजीशन पे लिगेंड लगा हुआ है, इसको क्या करे, इसके बॉन्ड को ये वीक कर देगा। अब कोई भी जब दूसरा हमारे पास कोई भी लिगेंड आएगा तो ये अब इसका जो हमारे पास बॉन्ड वो वीक है तो ये आसानी से टूट जाएगा, तो इसकी जगह पे आसानी से रिप्लेस हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। अब ये ट्रांस इफेक्ट हमारे पास मोस्टली हमारे पास यूज़ क्यों होता है, ये हमारे पास यूज़ होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स होगा उसके आइसोमर्स बनाने के लिए इस्तेमाल हमारे पास ये होता है। तो ये हम सिर्फ ट्रांस वगैरह आइसोमर इसके ज़रिए बना सकते हैं, ट्रांस इफेक्ट के ज़रिए। तो और ये एक और बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं जब लिगेंड्स रिप्लेस करते तो इसके हमारे पास जो से है वो कलर भी चेंज हो जाते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे ये कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम के साथ 2 अमोनिया और 2 हमारे पास क्लोरीन अटैच है। वो हमें क्या आता है, हमें क्वेश्चन देता है बच्चों के हमारे पास इसके आप सिस या ट्रांस आइसोमर्स जो से वो तैयार करिए। तो हम इसके सिस और आइसोमर्स देखेंगे, सिस और ट्रांस आइसोमर्स हमारे पास कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसका बनाते हैं सिस फॉर्मेशन के। सिस फॉर्मेशन हमारे पास कैसे होगी, सिस फॉर्मेशन बनाने के लिए हमारे पास सिंपल के हमारे पास जैसे प्लेटिनम वो तो होगा वो इसके साथ 4 बॉन्ड भी अटैच होंगे क्योंकि 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं कि पहले हम क्लोरीन को अटैच कर देते हैं इसके साथ। तो इसके साथ भी क्लोरीन अटैच है, इसके साथ भी क्लोरीन अटैच है, इसके साथ भी क्लोरीन अटैच है, इसके साथ भी क्लोरीन अटैच है। अब ये क्या क्लोरीन क्या करता है कि अपने सामने वाले, ये सारे चारों क्लोरीन है, अब ये अपने सामने वाले को क्या करेंगे, बॉन्ड को कर देगा वीक। अब हमारे पास जो दूसरा हमारे पास आने वाला ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर अमोनिया एंटर की है NH3। अब ये हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, ये अपने सामने वाले जो क्लोरीन का बॉन्ड है उसको वीक कर देगा। ये अमोनिया क्या करेगा, वीक होने की वजह से ये आसानी से टूट जाएगा और ये इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। तो हम होता हमारे पास क्या है, अब ये जो क्लोरीन है ये इसकी जगह पे आ जाएगा क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये अमोनिया इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। सॉरी अमोनिया आएगा इधर, तो ये अमोनिया हमारे पास रिप्लेस हो गया है। अब हमारे पास क्या होगा, अब ये जो क्लोरीन है ये अपने सामने वाले अमोनिया के बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगा। अगर हम एक और अमोनिया इसके अंदर एंटर करें तो ये इसकी जगह पे आकर रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये Cl अमोनिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमोनिया हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये देखें हमारे पास ये सिस जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स की वो फॉर्मेशन हो चुकी है कि हमारे पास अमोनिया अमोनिया पास पास, क्लोरीन क्लोरीन पास पास, तो ये हमारे पास सिस फॉर्मेशन हो गई है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रांस जो फॉर्मेशन वो कैसे होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम देखेंगे, अच्छा अब इसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें कलर चेंज होंगे। तो कलर हमारे पास चेंज कैसे होंगे कि पहले इसका रेड था, जैसे अमोनिया हमने इसमें एंटर किया तो हमारे पास ऑरेंज हो गया। दोबारा फिर अमोनिया हमने जब इसके अंदर एंटर किया, जब अमोनिया हमने इसमें दाखिल किया तो हमारे पास ऑरेंज से ही दोबारा येलो की तरफ इसका कलर चेंज हो चुका है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब इसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ट्रांस जो फॉर्मेशन वो कैसे हमारे पास होती है। अच्छा, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या करना है कि जैसे हमने पहले ऊपर लिया था प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन अटैच किए थे, अब हमने इसके साथ 4 अमोनिया अटैच करने हैं, NH3 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 एंड NH3। वहाँ पे हमने अमोनिया की एडिशन की थी, यहाँ पे हमने क्लोरीन की एडिशन करनी है। अब ये चारों अमोनिया ये दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे, इसको वीक कर देंगे, सामने वाले बॉन्ड को क्या करेगा, वीक कर देगा। ये जो क्लोरीन होगा ये इसकी जगह पे आके रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास NH3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास NH3 आ जाएगा और यहाँ पे NH3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा क्योंकि इसका बॉन्ड जो वीक था उसने रिप्लेस हो गया। अब दोबारा हम क्लोरीन की दोबारा एडिशन करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, अब जो हमारे पास एक तरफ हमारे पास अमोनिया और एक तरफ हमारे पास क्लोरीन है, तो जो क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो हमारे पास अमोनिया से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करेगा,
ये जो क्लोरीन के सामने ट्रांस वाला ग्रुप है ये इसके बॉन्ड को वीक कर देगा। ये जो क्लोरीन होगा ये इसकी जगह पे आकर रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी जगह पे लग जाएगा Cl NH3 एंड NH3। अब देखें कि हमारे पास क्लोरीन ऑपोजिट पोजीशन पे है, अमोनिया भी ऑपोजिट पोजीशन पे है, तो ये हमारे पास बच्चों बन गया है ट्रांस। जबकि ऊपर वाला जो हमारे पास बना था सिस बना था, तो ये हमारे पास ट्रांस और सिस की फॉर्मेशन ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो क्लोरीन का हमारे पास इसका जो हमारा ट्रांसफर ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, ये मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं किस बेस के ऊपर बता रहा हूँ। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक सीरीज़ होती है, एक ऑर्डर होता है, उसको हमने फॉलो करना होता है। तो ऑर्डर हमारे पास ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास ऑर्डर है कि सबसे जो हमारे पास ज़्यादा जो ट्रांसफ़र होता है Cn का होता है, CO का उसके बराबर, C2H4 का उसके, इन तीनों का आपस में तकरीबन बराबर ही होता है। उससे फिर जो कम होता है वो PH3 तो ये सारे आपके पास जो सीरीज़ वो है। तो इससे हम पता चल सकता है हमें कि किसका जो ट्रांसफ़र वो ज़्यादा होगा, किसका ट्रांसफ़र हमारे पास कम होगा। तो हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हम देखेंगे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया, तो उसने कहेगा हमें कि इसके आइसोमर्स बनाएं। ये आपको क्वेश्चन वगैरह आ सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स दे देगा कोई, इसके अलावा भी कोई, मैं वैसे ही एज एग्जांपल इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो वो कहेगा जी इसके आइसोमर्स हमें बना के दें, 3 आइसोमर्स इसके तकरीबन बनेंगे। तो हमारे पास देखें, हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास प्लेटिनम CH3 NH2 NH3 NO2 Cl, हमारे पास ये लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब हमारे पास सबसे पहले इसका हम ट्रांस जो इफेक्ट होगा वो अरेंज करेंगे। तो ट्रांसफ़र हमारे पास कैसे, NO2 का सबसे ज़्यादा, क्लोरीन का उससे कम, फिर उससे अमोनिया, फिर CH3NH2। ये हमें कैसे पता चला, जो हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होता है ट्रांसफ़र का, उससे हमने ये इसका इफ़ेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये स्टेप होता नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि हमारे पास सबसे पहले देखें प्लेटिनम होगा, उसके साथ Cl और Cl इसके साथ अटैच है। मैंने इसके अंदर एडिशन की NO2 की। NO2 जब हुआ तो क्लोरीन का हमने देख लिया कि इसका जो हमारे पास ट्रांसफर वो दूसरे को क्या वीक कर देता बॉन्ड को, तो ये वो जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा, ये इसकी जगह पे आके रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास होगा NO2 Cl और Cl। अब आगे देखें, अब इसको हम लेंगे इधर, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे आगे NO2 Cl एंड Cl। अब देखिए, अब हमने इसके अंदर हम इन तीनों में से किसी की भी एडिशन कर सकते हैं। तो हम एडिशन कर देते हैं, सबसे पहले करते हैं अमोनिया की एडिशन कर देते हैं NH3 की। अब हमने ऊपर ऑर्डर के अंदर पढ़ा कि NO2 का जो हमारे पास वो ट्रांसफर ज़्यादा था क्लोरीन से, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो NH3 होगा कि ये किस पे आगे अटैच होगा, देखें NO2 अपने सामने वाले अपने ट्रांस जो उसके पोजीशन पे होगा उसके बॉन्ड को वीक कर देगा, तो ये इसकी जगह पे आगे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास NO2 वैसे का वैसे ऊपर रहेगा, इसके ट्रांसमिशन पे जाके हमारे पास अमोनिया जो सा वो अटैच हो जाएगा। ये Cl वैसे का वैसे रहा, Cl वैसे का वैसे रहा। अब हमने इसके अंदर एडिशन की CH3 NH2 की, कि ये भी हमारे पास एक लिगेंड हमारे पास आ रहा था। अब हमारे पास क्या हुआ है कि अब हमारे पास ये जो कहाँ पे रिप्लेस होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम ऊपर सीरीज से पता चलेगा। देखें, अब NO2 और इसमें तो हमारे पास ये हो गया। अब इसमें अमोनिया और क्लोरीन में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफर वो किसका ज़्यादा है, तो जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफर हमारे पास है Cl का, वो हमने ऊपर सीरीज में लिखा हुआ है। अब ये अपने आमने इस फॉर एग्जांपल हम दो क्लोरीन है तो इसके आमने किसी को भी बॉन्ड को वीक कर सकता है भाई ये। अब ये क्लोरीन इस बॉन्ड को क्या करता है, वीक कर देगा, तो ये सारा इसकी जगह पर अगर रिप्लेस हो जाएगा तो हमारे पास ये Cl वैसे का वैसे रहेगा, इधर हमारे पास NO2 आ जाएगा, इधर NH3 वैसे का वैसे रहेगा, और इसकी जगह पे आके ये CH3 और NH2 आके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक जो आइसोमर्स है ये वाला एक हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम नेक्स्ट आइसोमर्स देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आइसोमर्स वो कैसे बनेगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आइसोमर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को दोबारा लेंगे जो ऊपर हमने लिया था NO2 Cl और Cl। ऊपर हमने पहले एडिशन की थी अमोनिया की, अब जो हम एडिशन करेंगे वो हम कर देते हैं CH3 और NH2 की। अब ये हमारे पास सेम वैसे ही होगा कि जो NO2 के हमारे पास पहले किया था कि NO2 ने इसके बॉन्ड को वीक कर, इसी तरह हमारे पास होगा। अब ये क्लोरीन का बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये इसकी जगह पे आके रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर हमारे पास NO2 रहेगा, नीचे आपके पास आ जाएगा CH3 और NH2 और ये Cl वैसे के वैसे, ये Cl वैसे का वैसे ही। अब हमने की
एडिशन अमोनिया की जब एडिशन करेंगे तो हमने ट्रांसफ़र ऊपर देखा हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा वो क्लोरीन का होगा। तो वो क्लोरीन अपने जो ट्रांसफ़र ग्रुप को होगा उसके बॉन्ड को वीक कर देगा। तो ये हमारे पास Cl वैसे का वैसे ही, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा NH3, ऊपर NO2 वैसे का वैसे रहेगा और नीचे हमारे पास जो CH3 NH2 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारे पास दूसरे भी आइसोमर की फॉर्मेशन वो हो गई। अब हम तीसरे को देखेंगे। तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को उठाएंगे, इस आइसोमर को उठाएंगे और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास होगा NO2 नीचे हमारे पास आ जाएगा CH3 NH2, यहाँ पे हमारे पास Cl आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NH3 अमोनिया आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें करते हैं एडिशन CH3 NH2 की। जब हमने यहाँ पे इसकी की एडिशन, अब देखें कि कहाँ पे ये रिप्लेस होगा। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे हम ट्रांस इफेक्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। अब हम देखेंगे कि इन चारों में से लिगेंड्स में से सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप वो कौन सा है। तो जो सबसे अच्छा हमारे पास लिविंग ग्रुप है वो हमारे पास है क्लोरीन Cl, ठीक है। अब ये हमारे पास आसानी से टूट जाएगा, आसानी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है, तो ये हमारे पास इसकी जगह पे आकर रिप्लेस हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH3 NH2, यहाँ पे हमारे पास NO2 वैसे का वैसे ही, ये हमारे पास CH3 NH2 वैसे का वैसे ही और यहाँ हमारे पास NH3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने यहाँ पे एडिशन करनी है। देखें कॉम्प्लेक्स हमने बनाना था जो प्लेटिनम ClCnH2 NH3 NO2 और Cl। अब यहाँ पे हमारे पास चारों ग्रुप्स की किसकी कमी है, किस ग्रुप की लिगेंड की, वो हमारे क्लोरीन की। तो हम Cl को अटैच करेंगे। अब Cl हमारे पास कहाँ पे आके होगा अटैच, इन सब में से जो सबसे ट्रांसफर वो हमारे पास NO2 का है। तो NO2 अपने ट्रांस वाले ग्रुप को क्या करेगा, इसके बॉन्ड को वीक कर देगा। तो ये जो Cl है ये इसी जगह पे आकर रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास होगा NO2, यहाँ पे हमारे पास Cl, यहाँ पे हमारे पास CH3 NH2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NH3। तो ये हमारे पास तीन जो हमारे पास इसके आइसोमर्स थे ये हमारे पास फॉर्मेशन की हो चुकी है। तो ये हमारे पास टॉपिक था आज का, ट्रांस इफेक्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इसमें किसी भी चीज़ का मसला हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।